अहमद, ये दूसरी कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली है। अब जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, इस दौर में जीना बड़ा मुश्किल है अहमद, बहुत मुश्किल। और ख़ास तौर पे उस वक्त कि जब आपके घर में कोई पैरालाइज हो, खुदा ना खास्ता, कोई बीमारी आ जाए, पेशेंट हो या कोई बीमार हो। ऐसे ही एक घर की कहानी है अहमद। यहाँ पर क्या हुआ है कि इस घर के सरबराह की हालत ख़राब है, यानी बाप इनका डिस्टर्ब है, बीमार है। ये हबड़ दबड़ में बाप को हॉस्पिटल लेके गए हैं, और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास बड़ा रखा हुआ और लाके एकदम जमा करा दिया। ये हॉस्पिटल तो ले गए अहमद। इन्होंने जाके बाप को बेड पे लिटाया है, डॉक्टर ने उसका हाथ पाथ पकड़ा है, चेकअप किया है और कहा है कि एडमिट करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा तो हाँ, तो एडमिट कीजिए। तो डॉक्टर कहता है कि आइए मेरे पास। डॉक्टर उनके बेटों को अपने रूम में बुलवाता है। ये रूम में गए हैं डॉक्टर के पास, कहते हैं जी। तो डॉक्टर कहता है एडमिट तो उस सूरत में होंगे कि जब आप पहले पैसे जमा करा देंगे। तो वो बच्चे उससे पूछ रहे हैं डॉक्टर से कि हमें अभी कितने पैसे जमा कराने हैं। कह रहे हैं फिलहाल 2 लाख रुपए आप जमा कराएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाप की जिंदगी बच जाए तो एडमिट करने की सूरत में पहले आपको 2 लाख रुपए जमा कराने हैं। अहमद, 2 लाख रुपए जमा करना एक मिडिल क्लास के लिए बड़ा काम है इस दौर में, बहुत मुश्किल काम है। कैसे जमा किए होंगे उन्होंने। ये बच्चे निकले हैं वहां से डॉक्टर के रूम से, और किसी ने अपनी कोई चीज बेची है, किसी ने कुछ बेचा है, ये बेच बाच के अपनी चीजें ये 2 लाख रुपए जमा करके हॉस्पिटल में पहुंचे। ये दोनों भाई वहां पहुंचे, 2 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा कराए, जमा करा दिया अहमद। ये डॉक्टर्स और ये हॉस्पिटल्स, खासतौर पर जो प्राइवेट सिस्टम के हैं, मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर को तो डॉक्टर होना चाहिए, ना कि वो खाल उतार दे। 2 लाख रुपए जमा करने के बाद अब पेशेंट तो इनका एडमिट हो गया है। अब वो जो ऊपर के जो अखराजात होते हैं कि जी ये मेडिसिन है, ये ले आइए, ये चीज चाहिए, ये ले आइए, ये सारे केसेस होते रहे अहमद। 5 दिन हो गए, बाप एडमिट है, दवाइयों की मद में उनकी ऐसी तैसी कर दी गई है। वो बेचारे खर्चे के खर्चे होते चले जा रहे हैं। 5 दिन गुजरने के बाद जानते हो उनको क्या खबर दी जा रही है? क्या? उन बच्चों को ये खबर दी जा रही है कि तुम्हारे बाप को हम बचा नहीं सके और उसकी डेथ हो गई। अब ये दोनों बच्चे वहां खड़े हुए हैं कि बाप मर चुका है। रोना धोना मचा हुआ है अहमद। अब मायूसी के आलम में ये डॉक्टर से कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो नसीब में था ठीक है, तो हमें डेड बॉडी दीजिए ताकि हम अपने बाप को दफन कर सके, उनकी तदफीन कर सके। डॉक्टर कहता है कि डेड बॉडी दे दूं? ऐसे कैसे दे दूं? वो दोनों कह रहे हैं क्या मतलब? कहते हैं अभी आपको 3.5 लाख रुपए और जमा कराने हैं। यहां 3.5 लाख रुपए देने की सूरत में आप अपने बाप की डेड बॉडी यहां से लेकर जाएंगे। ये दोनों बेटे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, दोनों भाई, कि अब हम क्या करेंगे कि बाप की मैयत यहां पड़ी है और ये डॉक्टर 3.5 लाख रुपए मांग रहा है कि 3.5 लाख रुपए देने के बाद अपने बाप की मैयत यहां से लेकर जाओगे। क्योंकि जो भी कुछ था बेचना था, बेच दिया, बेच चुके अहमद, ले लिया। अब ये सारे रिश्तेदारों में घूम रहे हैं, अपने जानने वालों में घूम रहे हैं। 3.5 लाख का अरेंज थोड़ी हो पाएगा अहमद। सबसे कर करा के इन्होंने 1.5 लाख रुपया फिर जमा किया अहमद, और 1.5 लाख रुपए ये डॉक्टर के पास लेके पहुंचे हैं। 2 दिन उन्होंने लगा दिया अहमद उस पैसे 1.5 लाख रुपए जमा करने में। 3.5 नहीं हुए अभी। ये डॉक्टर के पास 1.5 लाख रुपए लेके पहुंचे और कहते हैं डॉक्टर साहब ये 1.5 लाख रुपए का अरेंज हम कर सके हैं, ये आप रख लीजिए और खुदा के लिए हमारे बाप की डेड बॉडी हमें दे दीजिए। डॉक्टर कहता उठाओ ये पैसे और बाहर निकल जाओ, और उस वक्त तक नहीं आना कि जब तक 3.5 लाख रुपए जमा ना हो जाएं। ये दोनों बच्चे रोते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकले हैं अहमद, और हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए दोनों रो रहे हैं। दोनों रो रहे हैं कि अब कहां से क्या होगा। इसी असना में, क्योंकि इंतजाम तो नहीं हो पा रहा है अहमद, 10 दिन गुजर गए अहमद, 10 दिन गुजर गए। अब क्या होता है कि बाप की डेड बॉडी सर्द खाने में रखी हुई है। 10 दिन गुजर चुके, पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा। तो जानते हो कुदरत का निजाम देखें कि वो सर्द खाने में रखी हुई लाश
सर्द खाने के बाहर एक आदमी की ड्यूटी होती है जो चौकीदार के सूरत में होता है, सर्द खाने के बाहर बैठा हुआ। वो चौकीदार अपनी ड्यूटी पे हस्ब मामूल बैठा हुआ है। ये बैठा हुआ है, रात का पहर है अहमद, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। तो जानते हो सर्द खाने के अंदर से दरवाजा बजने की आवाज आ रही है। जहां मुर्दे होते हैं अंदर से कोई दरवाजा बजा रहा है। अब ये जो बाहर चौकीदार बैठा हुआ है ये एकदम चौंक के उठता है कि अंदर से कोई नॉक कर रहा है। ये उठा, इसने कान दरवाजे से लगाए, सर्द खाने के दरवाजे से। फिर अंदर से दरवाजा बजा। इसने बाहर से पूछा, अंदर कौन है? वो कहता है मैं हूं हशमतुल्ला। कहता हशमतुल्ला? बोले हाँ। और सुनो, क्या मेरे घर से मुझे कोई लेने नहीं आया? इसने ये बात सुनी अहमद, और बजाय इसके कि ये अंदर जाके देखता, ये सीधा डॉक्टर के रूम में भागा है। कौन? वो जो चौकीदार बाहर था। इसने इतनी बातें सुनी है उसकी अंदर से, ये बाहर भागता हुआ सीधा डॉक्टर के रूम में जाता है और डॉक्टर को जाके कहता है, डॉक्टर साहब बोलते, क्या हुआ? कहते डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मैंने देखा है कि सर्द खाने में से किसी मुर्दे की बोलने की आवाज आ रही है। डॉक्टर कहता है, शट अप, बकवास कर रहे हो तुम। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि नशा मत किया करो, तुम नशा करके ड्यूटी पे हो। वो कहता है, नहीं डॉक्टर साहब मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। कहता है, बकवास बंद करो, जाओ जाके अपनी ड्यूटी अंजाम दो और बैठो जाके अपनी जगह पे। और अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें फारिग कर दूंगा, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अब ये गरीब आदमी है, ये बैठा है अहमद अपनी सीट पे वापस जाके, ये बैठा है। अब बैठा हुआ ये इस खौफ में है कि अंदर से तो आवाज आई है लेकिन ये बाहर बैठा हुआ है। तो क्या होता है कि अचानक डॉक्टर इसको बुलवाता है। ये उठा, कौन? चौकीदार जो सर्द खाने के बाहर बैठा हुआ है, उसको डॉक्टर ने अपने रूम में बुलवाया है। वो डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर उसको एक चिट देता है, एक नंबर लिखी हुई चिट देता है और कहता है, जाओ जाके इस डेड बॉडी को बाहर लेकर आओ। क्यों? कि इसके लवाहिकीन आने वाले हैं। उसी सर्द खाने से डेड बॉडी, उसी सर्द खाने में से कोई और डेड बॉडी, वो नहीं उसके बाप की नहीं, कोई और डेड बॉडी ये लेकर आओ, इनके लवाहिकीन आने वाले हैं। और सुनो, ये डेड बॉडी कोई आम डेड बॉडी नहीं है, ये एक पॉलिटिशियन की डेड बॉडी है जो हमारे सर्द खाने में रखी हुई है। वीआईपी डेड बॉडी, वीआईपी डेड बॉडी है। और देखो कोई गलती नहीं करना। कहता है, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जा रहा हूं। ये वो पर्ची लेके सर्द खाने की तरफ आ रहा है। कौन? वो चौकीदार। और वो डर भी रहा, वो डर है उसको, ये खौफ भी है कि अंदर से तो मैंने आवाज सुनी है लेकिन डॉक्टर को यकीन नहीं आ रहा और इसे अपनी ड्यूटी भी निभानी है। अहमद ये जाता है, सर्द खाने का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोल के अंदर गया है, खौफ है, डरा हुआ है, तमाम डेड बॉडीज वहां पे रखी हुई हैं। अब ये वो नंबर मैच करेगा। तुम कभी सर्द खाना, अल्लाह ना करे तुम्हारा कभी जाना हो, एक दफा अगर गए होंगे तो तुमने देखा होगा पैरों के ऊपर टैग बांध देते हैं कि जी 80 नंबर 50 नंबर, वो टैग उनके पैरों के अंगूठे से बांध दिया जाता है। और सारे मुर्दे ढके हुए भी नहीं होते, बिल्कुल, आधे खुले हुए होते हैं, आधे ढके हुए होते हैं। शाबाश, ऐसा ही होता है। अब ये अंदर गया है अहमद, वो नंबर इसके पास है, ये तमाम बॉडियों को अभी ये चेक करेगा कि नंबर किससे मैच कर रहा है। ये अंदर दाखिल हुआ है सर्द खाने में। अब ये बॉडी चेक कर रहा है नंबर से, एक क्रॉस की, दूसरी बॉडी क्रॉस की, तीसरी बॉडी पे जब ये पहुंचा है, जब इसने देखा और बराबर वाले देखा है, बराबर के अंदर क्या देखता है कि ये डेड बॉडी के साथ एक डेड बॉडी और है, क्योंकि सर्द खाना है, डेड बॉडी और रखी हुई है, लेकिन वो जो डेड बॉडी है वो किसी बूढ़े शख्स की है। और वो बूढ़े शख्स की डेड बॉडी जो फेस से खुला हुआ है, वो लेटा है बराबर में, उसकी डेड बॉडी है। इसने ये नंबर मिलाया, देखा कि हाँ ये नंबर जो मुझे ढूंढना है वो ये नंबर है। इसने देखा कि हाँ मैच कर गया, जो बॉडी इसको बाहर लेके जानी है। ये मैच करके बॉडी को बाहर निकालने ही लगता है अहमद,
ट्रे से बाहर निकालता है। जैसे निकालने लगता है तो जो बराबर में जो शख्स की जो डेड बॉडी है उसमें से आवाज आ रही है कि सुनो, मेरे घर से मुझे कोई लेने नहीं आया। अब जो इसने उसको देखा है अहमद, तो क्या देखता है, वो बूढ़े शख्स की नजर इससे बिल्कुल आंख में आंख डाल के वो लग रहा है कि जैसे ये इससे बात कर रहा है। अहमद वो डेड बॉडी बजाय इसके कि बाहर लेके जाता, वो डेड बॉडी छोड़ के सीधा डॉक्टर के रूम में भागता है। अब वो डॉक्टर की तरफ जब भागता है तो इसे ख्याल आता है कि डॉक्टर साहब तो जा चुके हैं, 3-3:30 बजे का टाइम है, डॉक्टर तो निकल चुका है। इसने क्या मुनासिब समझा कि डॉक्टर साहब को कॉल की जाए। इसने सर्द खाने का दरवाजा बंद करके बाहर गया और डॉक्टर को फोन मिलाया है। कॉल मिलाई है कि डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने फोन उठाया। अरे भाई क्या हो गया, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो इतनी रात को? बोला डॉक्टर साहब मेरी बात सुने। बोले हाँ बोलो। बोलो वो जो डेड बॉडी आपने मुझे निकालने के लिए कहा था, मुझे वीआईपी की डेड बॉडी में लेने के लिए गया अंदर। मैं अंदर गया तो मैंने क्या देखा कि डेड बॉडी जो मैं निकाल रहा था उसके बराबर वाली डेड बॉडी मुझसे बोल रही है क्या मुझे कोई लेने नहीं आया? तो डॉक्टर कहता है तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे मुर्दे कैसे बात कर सकते हैं? कह रहा है डॉक्टर साहब आप मेरा यकीन करें। कह रहा है मुझे कुछ नहीं पता, तुम उस वीआईपी की डेड बॉडी निकाल के वार्ड में कन्वर्ट करो, उसके लवाहिकीन आने वाले हैं। तुम्हें मालूम नहीं कि वो कोई आम आदमी नहीं है। तो वो मुलाजिम जो है, नौकर, वो चौकीदार, वो डॉक्टर से क्या कह रहा है? कहता है डॉक्टर साहब आप मुझे नौकरी से निकालेंगे, बस इससे ज्यादा और क्या करेंगे? तो बजाय इसके कि आप मुझे निकालें, मैं आपकी नौकरी खुद ही छोड़ के जा रहा हूं। इसने इतना कह के फोन बंद किया है अहमद और वो चला गया। अब डॉक्टर इसे फोन पे फोन मिला रहा है और वो फोन नहीं उठा रहा। कौन? चौकीदार। डॉक्टर ये सोच रहा है कि अगर इसने भी फोन नहीं उठा रहा, ये फोन उठा नहीं रहा, तो फिर वो वीआईपी की डेड बॉडी कौन निकालेगा? हाँ। क्योंकि आदमी बड़ा है, डॉक्टर की भी नौकरी का मामला है। उसने सोचा अब अगर वो नहीं है चौकीदार तो ये काम मुझे खुद ही अंजाम देना पड़ेगा। फिर वो हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर खुद हॉस्पिटल आया है अहमद, क्योंकि वो आदमी बड़ा है जिसकी वो डेड बॉडी है, बड़ा आदमी है, पॉलिटिशियन है। डॉक्टर खुद आया है और डॉक्टर आने के बाद बड़बड़ाता हुआ सीधा जा रहा है कहां? सर्द खाने की तरफ। वो सर्द खाने की तरफ गया है और सर्द खाने का जाके उसने दरवाजा खोला और अंदर गया और बड़बड़ा रहा है कि नौकरी ना करने के बहाने हैं और पेट भरे हुए हैं, ये गरीब अपने आप को बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं और ये बोलते हैं, बड़बड़ा रहा, अपने आप से बातें कर रहा है। और उस बॉडी के पास पहुंचा। कौन सी बॉडी? चाचा की जो बॉडी, वीआईपी की बॉडी। वीआईपी के बराबर में चाचा की बॉडी है। हाँ। ये वीआईपी की बॉडी के पास खड़ा हुआ है तो बराबर में क्या देखता है कि उस चाचा की लाश, वो बड़े मियां की लाश। कौन से बड़े मियां? कि जिसके बच्चों को इस डॉक्टर ने 3.5 लाख रुपए के लिए भेज रखा है, ये उसकी बॉडी है अहमद। तो क्या होता है, इसकी नजर डॉक्टर की उस बॉडी पे पड़ी है तो क्या देख रहा है, इसे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो मुर्दा इसी की तरफ देख रहा हो। डॉक्टर के अंदर एक खौफ सा तारी हो गया है और उसने उसे इग्नोर करके वो उस बॉडी को निकालने के लिए जैसे ही झुका है अहमद, अचानक सर्द खाने का दरवाजा बंद होता है अहमद, दौड़ करके। अब जो दरवाजा बंद हुआ है तो डॉक्टर एकदम खड़ा हो जाता है कि खुद से दरवाजा कैसे बंद हो गया। डॉक्टर की नजर दरवाजे की तरफ है अहमद, तो देखता है कि दरवाजा खुद ब खुद बंद। अब जो इसने इधर नजर मारी है अहमद, तो जो बॉडी डॉक्टर को निकालनी थी वो बॉडी तो वही है, लेकिन वो बूढ़े शख्स की जो बॉडी बराबर में थी वो बॉडी बराबर में नहीं है। डॉक्टर ने जो गौर से देखा कि अभी तो मैंने देखा कि यहां वो शख्स था जो बूढ़ा शख्स है, लेकिन अब वो वहां नहीं है। डॉक्टर खौफ के मारे पीछे हुआ है अहमद। जैसे ही डॉक्टर पीछे हुआ है तो डॉक्टर के कंधे पर एक हाथ आके रुकता है। उसके कंधे पर एक हाथ आया है जिससे डॉक्टर की रूह फना हो गई है। और डॉक्टर पूछता है कि तुम कौन? कहता है मैं कौन? मैं वही गरीब हूं कि जिसकी लाश तुमने 3.5 लाख रुपए के एवज यहां रखी हुई है। अरे डॉक्टर तो मसीहा होते हैं, मगर तुम डॉक्टर नहीं कसाई हो। और मैं
जिस हाल में यहां किलस रहा हूं, जिस हाल में यहां हूं, तुम 1 घंटा नहीं गुजार सकते। अरे मुझे मिट्टी देने के लिए मेरे लवाहिकीन परेशान हैं, मुझे कब्र में पहुंचाने के लिए मेरे घर वाले परेशान हैं, मगर वो तुम्हारी वजह से मुझे मिट्टी नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हें 3.5 लाख रुपए से कर्ज है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं मालूम कि वो कहां से लाएं, कैसे लाएं, तुम्हें सिर्फ पैसे से कर्ज है। इसने डॉक्टर से कहा कि अब तुम्हारी सजा सिर्फ इतनी है कि जितना टाइम मैंने यहां गुजारा है, तुम भी मेरे साथ यहां वो टाइम गुजारोगे। वो कहता नहीं, कहता क्यों नहीं, क्यों नहीं। अहमद सिर्फ इतना कहता है और एकदम खामोशी तारी हो गई, सन्नाटा हो गया। दिन निकला है अहमद, सुबह हुई है, हॉस्पिटल हस्ब मामूल अपने रूटीन पे आया है, सारे वर्कर्स आ गए हैं, डॉक्टर्स आ गए हैं। अब क्या देखते हैं कि डॉक्टर साहब अपनी ना तो सीट पर हैं, ना घर पर हैं, ना ड्यूटी पे अब तक पहुंचे हैं, लापता हो गए। तो वो जो वीआईपी की जो बॉडी थी, उसको लेने के लिए जब उसके लवाहिकीन सुबह पहुंचे हैं, अच्छा वो खुद से पहुंच गए, उसके लवाहिकीन वहां पहुंचे हैं। अब डेड बॉडी निकालने गए हैं, किसकी? उस वीआईपी की। उस वीआईपी की डेड बॉडी के लिए अस्पताल का अमला 2 लोग अंदर गए हैं सर्द खाने में। अब जब सर्द खाने में दाखिल हुए हैं तो बजाय इसके कि उस वीआईपी की बॉडी को निकालते, वो अंदर गए हैं और अंदर जाकर उन्होंने क्या देखा है अहमद, कि उस वीआईपी की बॉडी के बराबर में जो बड़े मियां लेटे हुए थे, मरे हुए, जिनकी बॉडी थी, उनकी जगह वो बड़े मियां नहीं है, उनकी जगह वो डॉक्टर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो डॉक्टर लाश बन के वहां पड़ा हुआ है अहमद। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये दुनिया का दस्तूर है अहमद। नागहानी, किसी को नागहानी के सिस्टम से किसी को इतना नहीं परेशान करना चाहिए, किसी को इतना नहीं दुखाना चाहिए, वरना अपनी भी जान से हाथ धो बैठोगे। अरे जाना तो सबको ही है, और जब जाना है तो अच्छा करके जाओ यार।